दोस्तों ये हैं इंडिया के बिजनेस टाइकून गौतम अडानी। आज आपके और हमारे घरों में आने वाले दाल चावल आटे से लेकर बिजली पानी और सीएनजी पीएनजी गैसेस तक यही सप्लाई करते हैं। मेट्रो रेल हाईवे से लेकर हवाई अड्डे तक इनके कंट्रोल में है। और रही बात बंदरगाहों की, तो गौतम अडानी खुद पोर्ट किंग के नाम से जाने जाते हैं। माने की आसान भाषा में कहूँ तो आज गौतम अडानी हमारे देश की आधे से ज्यादा इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन दोस्तों सोचने की बात है कि ये सब हुआ कैसे, वो भी तब जब गौतम अडानी का ना तो बिरला अंबानी की तरह करोड़ों का फैमिली बिजनेस था और ना ही वो किसी शाही परिवार से हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। जानेंगे आज की इस वीडियो में कि कैसे पूरे देश की इकोनॉमी को अब गौतम अडानी चलाते हैं। दोस्तों भारत में अडानी ग्रुप की शुरुआत 1988 में हुई। गौतम अडानी ने अपनी पहली कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को सिर्फ 5 लाख रुपए की कैपिटल के साथ शुरू किया। अडानी की ये कंपनी कमोडिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करती, जो उस समय पोर्ट के जरिए ही होता था। लेकिन खराब मैनेजमेंट और बदहाल पड़े वेयरहाउसेस की वजह से सरकारी पोर्ट से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने वाले सामान को मार्केट तक पहुंचने में कम से कम 10 से 12 दिन का वक्त लगता था। और इसी दौरान बहुत सा सामान तो वेयरहाउस में पड़ा ही खराब हो जाता था। अडानी को समझ आ गया था कि सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की कंपनी बनाकर काम नहीं चलेगा। और इसी दौरान सरकार देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी लेकर आई और प्राइवेट पोर्ट्स के लिए टेंडर निकाले। अपने पॉलिटिकल लिंक्स की मदद से गौतम अडानी मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब रहे। अब एक पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन अडानी के विजन में ये पोर्ट मील का पत्थर साबित हुआ। दरअसल जहां दूसरे प्राइवेट पोर्ट्स सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर का काम करते थे, वहीं अडानी ने अपने पोर्ट बिजनेस के जरिए उन इंडस्ट्रीज में एंटर करना भी शुरू कर दिया जो इससे इंटरलिंक थी, जैसे कि कोल ट्रेडिंग और फूड कमोडिटी। 1998 में मुंद्रा पोर्ट पर कमर्शियल सर्विसेज भी स्टार्ट हो गए और इसी के एक साल बाद 1999 में अडानी ने कोल ट्रेडिंग में भी एंट्री कर ली। फिर सन 2000 में सिंगापुर की कंपनी विलमार के साथ मिलकर इंडिया में एडिबल ऑयल्स की रिफाइनिंग भी शुरू कर दी, जिसे बाजार में सब फॉर्च्यून ऑयल के नाम से जानते हैं। और अब ये कंपनी सिर्फ तेल का ही नहीं, चावल, आटा, बेसन, रवा जैसे 50 से ज्यादा इंडियन फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट मार्केट में बेचती है। और आज इसी कंपनी का इंडिया में ईयरली रेवेन्यू 6,795 करोड़ है। अडानी के लिए कोल माइंस, फूड ग्रेन्स जैसे बिजनेस में उतरना आसान था, क्योंकि उसके पास मुंद्रा पोर्ट पर लिक्विड और ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए इनफ स्टोरेज कैपेसिटी थी। अब वक्त था अडानी की अगली चाल का। गुजरात में चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, अडानी ने भी दूसरे बिजनेसमैन की तरह सबके साथ अपने रिश्ते अच्छे ही रखे। यहाँ तक कि सन 2002 में हुए गुजरात राइट्स के बावजूद, जब ज्यादातर कंपनियां गुजरात से बाहर जा रही थी, गौतम ने गुजरात सरकार को सपोर्ट किया और 2002 में अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में बनाया। दोस्तों अडानी की यही सपोर्ट उनके लिए हुक्म का इक्का साबित हुई। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को पीएम फेस चुना गया, तब अडानी ग्रुप के शेयर रातों रात बढ़ने लगे। इसे आप ऐसे समझिए कि सरकार ने पिछले 6-7 सालों में देश भर में फ्यूल स्टेशंस और पाइप्ड नेचुरल गैस के 126 टेंडर निकाले, जिसमें से 25 टेंडर अकेले अडानी ग्रुप ने जीते। और अब तक पिछले 5 सालों में 60 से भी ज्यादा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर चुका है। साल 2018 में एयरपोर्ट ऑपरेटिंग का कोई तजुर्बा न होने के बावजूद भी अडानी ग्रुप ने सरकार से देश के 6 एयरपोर्ट्स को अगले 50 साल के लिए लीज पर लिया, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवंतपुरम और मैंगलोर एयरपोर्ट शामिल है। वहीं मेरठ और प्रयागराज के बीच बन रहा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे का कॉन्ट्रैक्ट भी अडानी ग्रुप के ही पास है, जिसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 17,000 करोड़ बताई गई है। और अब अगर आपको लग रहा है कि गौतम अडानी पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी मेहरबान है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अडानी ग्रुप ने दूसरे सबसे बड़े पोर्ट यानी कि धामरा पोर्ट का टेंडर 1998 में जीता था और तब उड़ीसा में यूपीए की सरकार थी। आज अडानी ग्रुप 10 से ज्यादा कमर्शियल पोर्ट्स को ऑपरेट करता है। और यही नहीं, इसी साल बंगाल के हल्दिया डॉक को हासिल करके
अडानी ग्रुप ने वेस्ट बंगाल में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है, जहां सरकार तृणमूल कांग्रेस की है। और दोस्तों, अडानी ग्रुप ने अपने वेयरहाउसेस को सिर्फ पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखा। 2005 में इस ग्रुप ने FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 13 सालों के लिए स्टोरेज सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, जिसकी वजह से ही आज अडानी ग्रुप के वेयरहाउसेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की खड़गांव और जिगाडोर माइन और महाराष्ट्र की गोनखैरी कोल माइन भी अडानी के ही कंट्रोल में है, जिन्हें उन्होंने हाईएस्ट रेवेन्यू शेयर रिटर्न की बोली लगाकर जीता। देखा जाए तो अब गौतम अडानी को पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अब खुद ज्यादा रिटर्न का कमिटमेंट देकर पॉलिटिकल पार्टीज को पपेट की तरह नचा सकते हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में अडानी ग्रुप ने निवेश किया है, उसमें कॉम्पिटिटर्स तो कम है ही, साथ ही प्रॉफिट भी लॉन्ग टर्म है। यही नहीं, एनवायरमेंट से जुड़े होने के कारण इन प्रोजेक्ट्स में लो रिटर्न और कंट्रोवर्सीज का खतरा भी रहता है। लेकिन गौतम अडानी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन कंट्रोवर्सी में फंसने के बाद भी उन्हें झारखंड के गोड़ा में कोल प्लांट लगाने की इजाजत मिल गई। रिपोर्ट्स की माने तो इस प्लांट के लिए ही सालाना 36 बिलियन लीटर पानी गंगा नदी से लिया जाएगा, जो न सिर्फ इस नदी की इकोलॉजी के लिए खतरनाक है, बल्कि इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए भी पानी की किल्लत का कारण बन सकता है, जिस वजह से यहाँ के लोगों ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन आम जनता की चुनावों से पहले सुनता ही कौन है। और सच्चाई तो ये है कि जहाँ पहले अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बिजनेसमैन सरकार पर निर्भर रहते थे, वहीं अब पैसा कमाने के लिए सरकारें उल्टा इन इंडस्ट्रियलिस्ट पर निर्भर हो गई है। जिससे हो ये रहा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन सरकारी चीजों को लीज पर लेकर उन्हें मनमाने ढंग से पैसा कमाते हैं, और फायदे के चक्कर में ये सरकारें भी अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठी रहती हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल मोनोपोली गेम जैसा है, जिसमें ज्यादातर वही खिलाड़ी जीतता है जो रेलवे स्टेशन खरीदता है। इसी गेम की तरह अडानी ने भी एक के बाद एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूमर सेक्टर्स में एंट्री मारी और उन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को हथियाया जिनसे देश की इकोनॉमी कंट्रोल होती है। और अगर हम अडानी ग्रुप के पूरे बिजनेस मॉडल पर नजर डालें तो आज गौतम अडानी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर, कोल ऑपरेटर, कोल माइनर, प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल्स, एयरपोर्ट ऑपरेटर, अर्बन वाटर मैनेजमेंट, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर लेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा सेंटर्स और एरोस्पेस तक में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर चुके हैं। और जल्द ही अडानी ग्रुप डिफेंस में भी एंट्री मारने जा रहा है, क्योंकि इंडिया भी अमेरिका की ही तरह डिफेंस सप्लाई की प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। और हाँ, गौतम अडानी का ये विशाल बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे कई अलग अलग देशों में फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि ऐसी बुलंदियों पर पहुंचना आसान है, तो बता दूं कि इसके लिए लगती है जी तोड़ मेहनत और सेल्फ डिसिप्लिन। तो दोस्तों, गौतम अडानी के इस एम्पायर के बारे में जानने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि गौतम अडानी को गवर्नमेंट अथॉरिटीज का सपोर्ट अगर मिल भी रहा है, तब भी उनके पास इतना पैसा कहां से आया कि वो इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर पाए, तो दोस्तों इसका जवाब है बैंक और इन्वेस्टर्स। रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई के शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपने कंट्रोल में लेने के लिए अडानी एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जिसमें डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए ही कंपनी ने एक्सिस बैंक से 2100 करोड़ का लोन लिया है। बात करें अडानी पावर की, तो मार्च 2021 तक वो 6,50,000 मिलियन रुपीस का कर्ज ले चुके हैं। इसी तरह अडानी के दूसरे वेंचर्स पर भी अरबों रुपए का कर्ज है। और अगर ओवरऑल डेट की बात करें तो ट्रांसफिन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप का टोटल डेट 67 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी के इलाके में अडानी का प्लांट लगेगा तो सरकार को फायदा होगा ही, और अडानी के डेट की वजह से ही इंटरनेशनल बैंक्स और कंपनीज इंडिया के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इनडायरेक्टली ही सही हिस्सेदार बनती जा रही हैं। लेकिन हाँ, इतना कर्ज होने के बावजूद भी अडानी ग्रुप सालाना 12 से 15 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है।
जिसमें से आधे से ज्यादा शेयर अडानी पोर्ट्स का है। और जिस हिसाब से अडानी आपके दाल चावल आटा से लेकर पानी और बिजली के कनेक्शन, रेलवे लाइंस और एयरपोर्ट्स पर कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है, आने वाले सालों में ये रेवेन्यू मल्टीप्लाई होता ही नजर आएगा। वही मार्केट के जो भी बचे बाकी सेक्टर्स हैं, उन पर हमारे अंबानी जी की हुकूमत चलती है। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सेक्टर्स बांट रखे हों और पूरे देश की मार्केट की कमान अपने हाथों में ले ली हो। दोस्तों, 2001 में सिर्फ 5,786 करोड़ के मालिक आज 6.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के मालिक बन चुके हैं। और कोरोना के बाद तो इनकी कमाई इतनी स्पीड से बढ़ी है कि पिछले ही साल यानी कि 2021 में ये दुनिया के नंबर 1 वेल्थ गेनर बने थे। खैर, आज की इस वीडियो से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर में हमारे देश की कमान सरकारों के हाथ में कम, इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में ज्यादा होने वाली है। अडानी ग्रुप के देश पर बढ़ते कंट्रोल पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जानते हैं कि क्या करना है। तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।